हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज का ये दूसरा टेस्ट है जिसमें जीएस पेपर 2 के लिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे। इसमें मैं यह भी बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे बेहतर होगा, इसमें की पॉइंट्स को कैसे जनरेट किया जाए, सारे बातों पर मैं चर्चा करूंगा। पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था, मैंने कहा था कि सभी वीडियो में 1-2 मिनट का छोटी छोटी चर्चा किया करूंगा जिससे आपका आंसर राइटिंग में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ ना कुछ सुधार हो, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ जुड़ता चला जाए और इसी प्रकार से धीरे धीरे एक अच्छा आंसर तैयार होता है। तो पिछले टेस्ट में आप लोगों में से जितने भी लोगों ने आंसर लिखकर टेलीग्राम पर पोस्ट किया, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है। सभी लोगों के आंसर में, सभी आंसर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सभी लोगों के आंसर में कुछ ना कुछ खूबियां थी और सभी लोगों के आंसर में कुछ ना कुछ कमियां भी थी। आपने जो आंसर पोस्ट किया है उसके लिए भी मैं रिव्यू दूंगा और रिव्यू में मैं बताऊंगा कि किसके उत्तर में कौन सी कमियां हैं और किसके उत्तर में कौन सी खूबियां हैं। कमियों को और खूबियों को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप कमियों और खूबियों दोनों को नहीं जानेंगे तो फिर आपको यह नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार की कमियों को दूर किया जाना चाहिए और जो खूबियां हैं उसको कैसे ऐड किया जाना चाहिए। तो ऐड करने की कला भी सीखनी है और कमियों को दूर करने की भी कला सीखनी है। इसी से आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होगा, इसी से आंसर लिखने में, उत्तर लेखन में सुधार होगा। तो आइए मैं लिए चलता हूं आपके प्रश्न पर। मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों में से जितने लोगों ने उत्तर लिखकर पोस्ट किया उसमें से कुछ कॉमन कमियां नजर आई। अधिकांश विद्यार्थी के उत्तर पत्र में प्रश्न का नंबर यानी क्वेश्चन नंबर कहें यह नहीं था। ये बहुत ही ब्लंडर कह सकते हैं, इसको मिस्टेक कहें तो कम होगा। आपको प्रश्न संख्या लिखना बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या नहीं लिखते ये और क्या, आप प्रश्न को उत्तर पत्रक में यानी कॉपी में आप छापते हैं, यह जरूरी नहीं है। आप प्रश्न को कॉपी में उतारने में कुछ समय जो दे रहे हैं, चाहे 1 मिनट ही, आधा मिनट ही लगे, इसकी जरूरत है नहीं। आप क्वेश्चन नंबर लिखिए और आंसर लिखना शुरू कीजिए। वहाँ पर प्रश्न को उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हम लोग ऑनर्स में भी नहीं करते थे। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आप तैयार हो रहे हैं। आइए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यदि आपको नहीं मिट रहा है, रहने देते हैं। यदि आपको 1 नंबर के पहला प्रश्न लिखना होगा तो सीधा लिखेंगे नंबर 1, ठीक है, और पहला, ये हो गया। यदि 1 नंबर के आपको दूसरा प्रश्न लिखना हो तो लिखेंगे 1 का दूसरा, इस तरह से हो गया। यदि दूसरा उत्तर लिखना हो तो 2 नंबर दिए और लिखना शुरू किए। प्रश्न को छापना, इतना बड़ा छापेंगे देखकर, इसको छापने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए प्रश्न को नहीं छापिए, प्रश्न नंबर देने के लिए नहीं भूलिए। यह यदि करते हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं आप टाइम को लैप्स कर रहे हैं। प्रश्न संख्या नहीं लिखते हैं, कहीं ना कहीं आप भूल कर रहे हैं। इन भूल को सुधार करने की आवश्यकता है। अब आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, टिप्पणी लिखें। तो टिप्पणियां जो है ये 42वां संविधान संशोधन पर लिखना है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, इस पर आपको चर्चा कर लेना है। दूसरा जो नीति आयोग है, इसका 10 वर्ष पूरा हो गया है। नीति आयोग के बारे में आपको लिखना है कि नीति आयोग किस रूप में फॉर्म हुआ, बनाया गया और फिर इसके क्या क्या कार्य हैं। वर्तमान परिदृश्य पर भी कुछ चर्चा कर देना है। एक शॉर्ट नोट्स लिख करके आपको पोस्ट करने हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न मैंने लिया है, आकांक्षी जिला की ये अवधारणा होना चाहिए, ठीक ना, अवधारणा नहीं, अवधारणा। आकांक्षी जिला की अवधारणा एक नवाचार आधारित, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं जो पढ़ रहा हूं इस पर ध्यान दे देंगे। मैं फिर से पढ़ देता हूं। आकांक्षी जिला की अवधारणा एक नवाचार आधारित शासन मॉडल प्रस्तुत करती है। क्षेत्रीय असमानताओं को
कम करने में इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए और इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपयुक्त सुधारों का सुझाव दीजिए। जीएस पेपर 2 के जो प्रश्न हैं कुछ इसी प्रकार से आएंगे। आप यह जानिए, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बोल दूं कि मैं जो प्रश्न दे रहा हूं उम्मीद है कि इसी में से आएगा, नहीं तो जैसे आकांक्षी जिला दिया तो पूरा का पूरा प्रश्न इस रूप में ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं टॉपिक जैसे कि ऊर्जा है यहाँ पर और लिथियम स्टेट बैटरी है, तो ऊर्जा से रिलेटेड कोई प्रश्न होगा। अब मैंने यहाँ पर लिथियम स्टेट जोड़ा है, कुछ ऊर्जा से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, ये 100% समझ लीजिए। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी भी मैं आगे दूंगा, रिन्यूएबल एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जा रहा है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी के महत्व पर व्याख्या करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी तेज़ी से मार्केट में आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी आ रहे हैं उसमें सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी का प्रयोग हो रहा है। तो ये सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी जो है, इस पर आपको कुछ ना कुछ लिखना है। ये एनर्जी से रिलेटेड, ऊर्जा से रिलेटेड प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले सेक्शन में आ सकता है। उसके बाद चौथा प्रश्न मैंने लिया है, भारत में भूजल संकट की गहनता का मूल्यांकन करते हुए इसके नकारात्मक परिणामों को कम करने हेतु रणनीतियां बताइए। बिहार में जल संकट की स्थिति क्या है और इसे कैसे निपटा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रश्न यहाँ पर मैंने लिखा है भारत में भूजल संकट, तो भारत में भूजल संकट से रिलेटेड बातें तो लिखनी है, लेकिन आपको बिहार से रिलेटेड भी, चूंकि आप जानते हैं कि उत्तर बिहार जहां बाढ़ के चपेट में वर्ष भर रहता है, वर्ष भर तो नहीं लेकिन फिर भी कह सकते हैं अधिक समय तक रहता है, वहीं दक्षिण बिहार सूखाग्रस्त होता है। तो सूखे से निपटने के लिए यह भूजल संकट है। तो भारत के साथ साथ बिहार के रेफरेंस में भी इसको आप कहीं ना कहीं दिखाने लिखने का प्रयास करेंगे। कुछ ना कुछ परिदृश्य बिहार से रिलेटेड जोड़ना है। तो ये हमारा दूसरा सेट है जीएस पेपर 2 के लिए। और आप लोगों में से जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग चैनल को शेयर जरूर कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। कुछ स्टूडेंट बढ़ता है, जुड़ता है, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आप लोगों के सहयोग से यदि ऐसा होता है तो आप लोग एक प्रयास मेरे लिए भी करें कि सर का चैनल थोड़ा इम्प्रूवमेंट कराएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं नियमित रूप से आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।